तो इसको बनाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले इसको कॉपी में लिख लो, ठीक है। अब इसको मैं बनाता हूँ। अब क्या करो, जब भी इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, या आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिले, इस फॉर्म में, तो कैसे बनाओगे। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको बराबर का साइन देना है। कितना दी हुई है, -31, तो -31 लिख देंगे। भागा यानी कि बट्टा, भागा का मतलब होता है बट्टा, ठीक है। कितना है, तो 10 है, तो यहाँ 10 दे देंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, तो क्या बचा, ऊपर में माइनस का 3 बचा, ठीक है, और नीचे 1 बचा, तो 1 का कोई मान्य नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हमारे पास जो फाइनल आंसर है, तो फाइनल आंसर जो है वो -3 आ गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है, तो बी नंबर में देखो। तो बी नंबर में क्या है कि बी नंबर में 50 है, तो लिख लो 50, ठीक है। डिवाइडेड यानी कि भागा यानी कि बट्टा, ठीक है। कितना, तो -5, -5, ठीक है। तो इसको कटाओगे तो 5 एका 5, 5 दहें 50, ठीक है। तो क्या आया, तो जो है वो कि 10 बटा एक नीचे है तो एक, ये माइनस है तो माइनस। अब ये माइनस क्या होता है कि ये माइनस ऊपर चलाता है, तो माइनस का 10 हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सी नंबर को बनाते हैं। तो सी नंबर में क्या क्वेश्चन है, तो सी नंबर में है कि माइनस का 36 और बटा माइनस का 9। तो ये माइनस से भी माइनस कट गया, 9 चौक 36, तो क्या आया वैल्यू, तो ये 4 आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। यदि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये नया चैनल है। मैं इस पे कंप्लीट एनसीईआरटी बुक को 6, 7, 8 को सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब डी नंबर प्रश्न को बनाते हैं। तो डी नंबर प्रश्न में क्या दी हुई है कि डी नंबर प्रश्न में हमें दी हुई है कि 49 माइनस 49 बटे 49, ठीक है। तो ये कटेगा एक टाइम से, ये कटेगा एक टाइम से, तो ऊपर में क्या बचा, तो माइनस का 1 नीचे 1, तो 1 का वैल्यू होता है, नहीं होता है, तो माइनस का 1 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। अब ई नंबर को बनाते। तो ई नंबर में क्या दी हुई है कि हमें 13 है, ठीक है, 13 डिवाइडेड, डिवाइडेड पहले अंदर का काम होता है। ये ब्रैकेट इसलिए दिया है क्योंकि आपने बोर्ड मास का रूल सीखा होगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, फिर जो है वो ब्रैकेट के बाहर का काम होता है। तो यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो ये माइनस का 2 और प्लस का 1, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। माइनस का 1, तो ये क्या बचा, तो 13 भागा माइनस का 1। अब क्या होगा, ये माइनस ऊपर चला आएगा, ठीक है, तो ये माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एफ नंबर को बनाते हैं। तो एफ नंबर में क्या है कि 0 भागा माइनस का 12। तो ये क्या होता है, तो इसको अगर ऊपर में 0 हो, नीचे 12 हो, या कोई भी नंबर्स हो, तो इसका जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि अपरिभाषित। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे, ठीक है। अपरिभाषित लिख देंगे तो हमारे पास वो जो है वो आंसर आ जाएगा। अब देखिए जी नंबर को बनाते हैं। जी नंबर में क्या दिया है, हमें जी नंबर में गिवन है कि पहले इसको करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको करो। तो देखो 36 भागा 12, ये माइनस है तो माइनस, ठीक है, भागा 3, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, बरगा चौक बढ़ते 36, 3 दान में 36, माइनस का माइनस, डिवाइडेड 3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि -3 भागा यानी कि डिवाइड 3, अब इसको करेंगे तो ये क्या आया, 1 आया, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस का 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो आई नंबर को बनाते हैं। तो आई नंबर को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आई नंबर को बनाने के लिए देखो पहले इसका काम करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 भागा इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये भी -1 बच जाएगा, ठीक है। अब -1 भागा -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या बचा, 1/1 यानी कि 1 बचा। तो उम्मीद है कि ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आपने सही समझा होगा। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकंड नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागा बी प्लस सी
जो है वो नॉट इक्वल टू है इतना के बराबर, तो हमें क्या करना है, सत्यापित करना है, यानी कि प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो हमें वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है a बराबर 12, b बराबर -4, c बराबर 2, ठीक है। तब हमें ये फुलफिल करना है, सत्यापन करना है। उसके बाद फिर इसको इस पर ये वैल्यू जो गिवन है, ठीक है, इसको इसमें रखेंगे, फिर हमें सत्यापन करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने इसे लिख लिया है, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ। ए बराबर कितना है 12, तो 12 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ 12 भागा बी बराबर कितना है, तो -4 प्लस सी बराबर कितना है, तो 2, ठीक है। नॉट इज इक्वल टू क्या है, तो ए का वैल्यू कितना है 12, तो 12 डिवाइडेड कितना है बी का मान -4, ठीक है, प्लस ए बराबर 12 भागा सी बराबर 2, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे अब क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले इसका काम करते, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, तो माइनस का 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है, भागा 12। यहाँ जो है नॉट इज इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है, इसको कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो ये 12 का 12 भागा -4 प्लस इसको देंगे भागा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको इससे भागा देंगे, तो ये हो जाएगा बट्टा 12 -2, इसको करेंगे तो ये कितना आएगा -6, ठीक है, -6 नॉट इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 4 तिया 12, 3 प्लस 6, तो ये कितना आया, तो ये -6 जो कि नॉट इज इक्वल टू है 9 के। ये बराबर है क्या एक दूसरे का, नहीं है, इसलिए ये इसको क्या बोलता है, नॉट इज इक्वल टू 9, यानी कि बराबर नहीं है 9 के, ठीक है। तो यही हमारा सत्यापन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको सत्यापन करेंगे। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकंड नंबर में क्या गिवन है कि ए का वैल्यू जो है वो -10 है, बी का वैल्यू -1 है, सी का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ पहले। हाँ, तो क्वेश्चन यही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है बी नंबर का। देखो इस पे हम वैल्यू को पुट करते हैं। ए का वैल्यू कितना, तो -10 भागा बी का वैल्यू 1 प्लस सी का वैल्यू 1, ठीक है। नॉट इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, तो -10 भागा बी का वैल्यू 1 प्लस ए का वैल्यू 12, सॉरी -10 और प्लस सी का वैल्यू 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो -10 भागा का भागा 1 1, तो नॉट इज इक्वल टू -10 भागा 1 प्लस प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -9, ठीक है। अब देखो इसको भाग देंगे तो ये -5 आएगा, ठीक है। नॉट इज इक्वल टू इसको इससे भाग देंगे तो -10 आएगा, ठीक है, प्लस -9, ठीक है। तो देखो क्या ये एक दूसरे से बराबर है, नहीं है, क्यों नहीं है, सॉरी, हाँ। तो देखो इसको एक बार और सॉल्व कर सकते हैं। क्या करो कि -5 नॉट इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है 19 हो जाएगा। तो ये क्या बराबर है, तो नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब थर्ड नंबर को बनाते हैं। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें जो है वो ब्लैंक जो दी हुई है, रिक्त स्थान जो दी हुई है, उन्हें फुलफिल करना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे आप, तो यहाँ देखो इसको बनाने के लिए सिंपली आप जो है 3 6 9 भागा कितना से भागा देंगे कि 369 आएगा। तो देखो 1 से अगर हम भाग देंगे तो नहीं आएगा, तो यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, सॉरी यहाँ पहले देखो यहाँ पर क्या है कि -1 आना चाहिए, तो सेम डिजिट से दे दो, ठीक है। 75 से दोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 75 से दोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। यहाँ प्लस का 75 से देना होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस बचेगा। अब देखो सी नंबर में 1 आना चाहिए, तो सेम वैल्यू से दे देंगे, इसी से दे देंगे, ठीक है, 206 से, तो ये भी हो जाएगा। अब ये
तो ये देना पड़ेगा माइनस का 1 से, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 से 87 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसको भर देंगे। तो ये सेकंड नंबर का हो गया, ठीक है। सॉरी, थर्ड नंबर का भी मैंने समझा दिया है। तो अब अगली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7 को बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है।